एक ये बोर्ड है, क्लास डी का है, ओपन बेस है। ये किसी मेरे यूट्यूबर ने मुझे भेजा था इसका डिज़ाइन और बोला था कि सर मुझे ये पीस बनवाने कम से कम 100-200 पीसीबी बनवानी है और आप इसको टेस्ट करके बताओ ये डिज़ाइन चलता है नहीं चलता। तो मैंने उनको यही बोला कि सर देखो, जो नेट पे जो डिज़ाइन होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो एक बार में नहीं चलता है। तो उसने मुझे बोला कि सर कोई इशू नहीं है सर, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका कॉस्ट लगेगी वो मैं पे कर दूँगा। तो अब जब मैंने इसको बनाया, टेस्ट किया, तो ये साउंड क्लियर नहीं दे रहा था। तो फिर कुछ रजिस्टेंस वगैरह मैंने चेंज करके उसको बताया कि भैया ये चेंज करना पड़ेगा तभी चलेगा। अब ये चल गया है और चलने के बाद भी मैंने उसको बताया कि भैया इसकी साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, दो लगे हुए, एक यहाँ पे पी चैनल और एन चैनल है। तो वो एक जो पी चैनल है वो बहुत लेट मतलब ऑन होता है और ऑफ भी होता है, तो उस वजह से इसकी साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब जैसे क्लास ए भी अच्छा जब बजता है, पंचिंग इफेक्ट होता है, डैम्पिंग इफेक्ट होता है, उसकी छन छन, उसकी ट्रबल। तो मैंने उसको बताया कि भैया ये नहीं करो। बोला सर इसको चेक करो, कुछ भी है। मैं सर देखो, जो चीज़ ये ओपन बेस है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे LM324 लगा हुआ है। इसकी अगर दूसरी आईसी आती है और TL704 करके, वो भी मैंने लगा के चेक कर लिया, तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी है ही नहीं। नॉर्मल सी भी बात, अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं है, बहुत ही कंपोनेंट कम है। एक ओपम आईसी है और ओपम आईसी से डायरेक्टली ये बना के सीधा इनको, ये मोस्फेट को ऑपरेट करती है। और यहाँ पे एक कोयल लगती है क्लास डी की। तो इसकी साउंड की क्वालिटी नहीं है। अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि भैया देखो, मैंने बना दिया है और ये चल गया है, आवाज़ भी आ रही है, उसको आवाज़ भी सुना दिया मैं, देखो भैया ऐसी आवाज़ आ रही है और ये ऐसी आवाज़ आएगी, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। जैसे हमारी आईसी होती है IRS 2092 वाली या कोई दूसरी, वो उनकी फ्रिक्वेंसी 400-800 किलोहर्ट्ज़ की होती है और वो पर्पस उनका यही होता है साउंड के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक मॉडल होता है हमारा, सबसे पहले जब डिज़ाइन करते तो ऐसे बनता, फिर जैसे रेडियो बनता था, उसके बाद ब्लूटूथ कार्ड वगैरह, तो ये बेसिक वर्जन था। तो अब मैं उस बंदे को फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं कह रहा कि भैया देखो, मैंने सैंपल बना के चेक कर लिया, अगर आपको नहीं चाहिए 100 पीस 200 पीस पीसीबी नहीं बनवाना, मत बनवाओ, बट मेरा जो सैंपल का पैसा देखो, अभी देखो इसमें मैंने कंपोनेंट लगवाया है, एक सैंपल पीसीबी भी बनवाई है, ठीक है, और कंपोनेंट भी फिल करके जो भी इसमें चेक करा है, मेहनत लगी है मेरी। तो अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मैंने चलो यार छोड़ो ना, अब यही होता है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं लिया। अगर क्यों कहीं अब आगे से जो भी अगर कोई चीज़ मंगवाएगा तो पहले मैं पेमेंट ले लूँगा कि भैया पहले पेमेंट करो, फिर ही मैं जो भी आप सैंपल भेजोगे उसको टेस्ट करूँगा, चला के देखूँगा, चले ना चले मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। जैसा सैंपल आप भेजोगे वैसा का वैसा हम बना देते हैं। तो ये मैंने वैसा जैसे भेजा और फिर भी मैंने चेंज करके इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक कर दी, बट अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि उसको पता है कि सैंपल में भैया 2-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, मेरी मेहनत भी है, सैंपल भी है, पीसीबी बन के आया, पीसीबी वाले को भी देना होता है। तो आगे से जो भी बंदा करेगा पेमेंट पहले होगी।